नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। लास्ट दो वीडियो हमने बात की थी मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, जिसमें फर्स्ट वीडियो हमने बात की थी एनपीके के बारे में और सेकंड वीडियो में बात की थी कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर के बारे में। आज हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का पोर्शन उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक में पढ़ेंगे कैटाइन वाला पोर्शन, एक में पढ़ेंगे एनाइन का पोर्शन। तो आज हम करेंगे कैटाइन की बात। तो पहले हम बता दूं आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी प्लांट रिक्वायर करते हैं लेस देन 1 ppm अमाउंट में। ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है लेस देन 1 ppm, वो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। आज हम बात करेंगे यहाँ 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। तो पहला है Fe, दूसरा है Mn, तीसरा है जिंक, चौथा है कॉपर, फिर करेंगे हम निकल की बात। 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले लेते हैं अपन Fe को। ठीक है, पहले बात करते हैं Fe के बारे में। जो Fe है इसकी खोज की थी एफ ग्रिस ने। ठीक है, एफ ग्रिस ने खोज की थी। तो अब बात करते हैं Fe के फंक्शंस। अपटेक की फॉर्म बता दो आपको। Fe होता है 2 फॉर्म में अपटेक होता है, Fe2+ और Fe3+। ठीक है, Fe का मेन फंक्शन बता दो आपको। जो इसका मेन फंक्शन है वो यह है, जो अपनी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसमें जो नाइट्रोजन एंजाइम होता है उसके 2 पोर्शन होता है, 2 प्रोटीन भाग होते हैं। एक होता है हेमिप्रोटीन, एक होता है FES प्रोटीन। जो ये मेन पार्ट होता है दोनों एंजाइम का, दोनों प्रोटीन का, तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेन रोल प्ले करता है। पहला इसका ये हो गया, ये 2 प्रोटीन का पार्ट होता है, एम प्रोटीन का, और एक FESC प्रोटीन होती है, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा इसका मेन फंक्शन है, ये न्यूक्लिक मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। जो न्यूक्लिक मेटाबॉलिज्म होती है न्यूक्लिक एसिड की, उसकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम इसकी बात करते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में। जो आयरन है उसके डिफिशियंसी सिम्टम आते हैं इंटरवेनियल क्लोरोसिस होती है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो आयरन और मैग्नीशियम, मैग्नीज तीनों का बताया था आपको। जो आयरन है उससे होती है इंटरवेनियल क्लोरोसिस होती है, और वो होती है न्यू लीव्स पे। न्यू लीव्स पे होती है इंटरवेनियल क्लोरोसिस होती है, न्यू लीव्स पे होगी। और ओल्ड लीव्स से होगी मैग्नीशियम से, कंप्लीट होगी मैग्नीज से। ठीक है, तो आयरन का मेन डिफिशियंसी सिम्टम्स आता है न्यू लीव्स पे, कैसा आता है इंटरवेनियल क्लोरोसिस। अब बात करते हैं इसके जो फिजिकल डिसऑर्डर्स जहां से क्वेश्चन आता है उसके बारे में बता दूं। ठीक है, एक लाइन आती है हर एग्जाम में, ऐसी कैसी लाइन आती है, वो आती है लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस किसकी वजह से आती है। ठीक है, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस किसकी वजह से आती है, वो आती है आयरन की वजह से। ठीक है, ये लाइन ऐसी कैसी याद रखनी है आपको, ये एग्जाम में ऐसी कैसी लाइन उठ के आती है, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस किसकी वजह से आती है, वो आती है आयरन की वजह से। ठीक है, एक आपने राइस से पढ़ा होगा, एक अकोइची डिजीज होती है, अकोइची डिजीज होती है राइस में। ठीक है, राइस में एक अकोइची डिजीज होती है, वो होती है H2S की टॉक्सिसिटी से। ठीक है, वो होती है H2S की टॉक्सिसिटी से, और डिफिशियंसी होती है आयरन की डिफिशियंसी से। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि अकोइची डिजीज किसकी वजह से होती है। तो ये होती है H2S की टॉक्सिसिटी और एक आयरन की डिफिशियंसी। ठीक है, और वहां बहुत का ऑप्शन आता है, तो आपको दोनों पे टिक करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिंक के बारे में। ठीक है, जिंक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिंक है उसको प्लांट फॉर्म टेक करते हैं जिंक आयन की फॉर्म में। ठीक है, जिंक के मेन फंक्शन है, जो जिंक है वो 3 एंजाइम का वो होता है, मेन होता है, 3 एंजाइम का कारक होता है। पहला है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दूसरा है एसिड एनहाइड्रेज। ठीक है, तीसरा है जिंक एसओडी डाइसमटेज। ठीक है, ऑक्साइड मटेज ये होता है, इसका 3 एंजाइम का पार्ट होता है। एक मेन चीज आता है, ये ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म को या सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ये क्वेश्चन भी आता है हर एग्जाम में, ऑक्सीजन के सिंथेसिस को कौन सा एलिमेंट बढ़ाता है, तो वो होता है जिंक। या ऑक्सीजन का आपको इंडोल एसिटिक एसिड भी आ सकता है। ठीक है, ये इसके होते हैं, जिंक के होते हैं मेन फंक्शंस। अब बात करते हैं जिंक के डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में। तो जिंक है वो होता है मॉडरेटली मोबाइल। मॉडरेटली मोबाइल, जो मॉडरेटली मोबाइल होते हैं वो प्लांट के जिंक एक ऐसा है जिसके पूरे प्लांट पार्ट पे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, ओल्ड न्यू दोनों लीव्स पे सिम्टम आते हैं जिंक के। वो सिम्टम कैसे आते हैं, तो इसमें आते हैं ब्राउन पर्पल पिगमेंटेशन होता है। ठीक है, ब्राउन पर्पल पिगमेंटेशन। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दूं, जिंक से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो आपको नोट कराता हूं मैं। ठीक है,
तो पहला जिंक का क्वेश्चन आता है। जो जिंक है वो जिंक और फॉस्फोरस का होता है एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो इसमें क्या होता है, जब फॉस्फोरस इंक्रीज होगा तो जिंक के अपटेक को डिक्रीज कर देगा प्लांट में। इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप। जिंक से डिजीज होती है राइस में, ठीक है, उसे बोलते हैं खेरा डिजीज ऑफ राइस। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खेरा डिजीज ऑफ राइस। इसको डिस्कोर्स किया था YL नेने ने पंतनगर में, ठीक है, YL नेने ने डिस्कोर्स किया था। तो इसमें क्या होता है, जो 3 से 4 वीक ओल्ड सीडलिंग होती है, ठीक है, 3 से 4 वीक जो ओल्ड, ऐसे कैसे देखना, 3 से 4 वीक ओल्ड सीडलिंग होती है, उसमें ब्राउन और रेडिश पिगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है, ब्राउन रेडिश पिगमेंटेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं खेरा डिजीज। वाइल ने डिस्कोर्स की थी। तो इसके कंट्रोल के लिए क्वेश्चन आता है कि खेरा डिजीज कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए करते हैं 20 से 25 kg जिंक सल्फेट का इस पर हेक्टेयर में हिसाब से, या तो बुरकाव किया जाता है इसमें जिंक सल्फेट का 20 से 25 kg, या 0.5% जिंक सॉल्यूशन का स्प्रे किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जिंक से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं। पहला तो हो गया खेरा डिजीज ऑफ राइस होता है, दूसरा होता है व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, ठीक है, मैं नहीं है, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज। एक होता है लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, ठीक है, एक होता है लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, ठीक है, ये इसके मेन है। पहला हो गया खेरा डिजीज ऑफ राइस, दूसरा है व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, तीसरा है लिटिल लीफ ऑफ कॉटन। एक होता है फ्रेंचिंग ऑफ टंग, फ्रेंचिंग ऑफ सिट्रस, ठीक है, फ्रेंचिंग ऑफ सिट्रस, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीज के बारे में, ठीक है। इसमें याद रखने मेन चीज क्या है, राइस 3 से 4 वीक ओल्ड सीडलिंग में सिम्टम्स आते हैं, ब्राउन रेडिश पिगमेंटेशन हो जाता है, इसका एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप होता है, और इसके ये फिजिकल डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। जो मैग्नीज होता है उसको प्लांट करते हैं मैग्नीज आयन मैग्निक फॉर्म में, ठीक है। इसके मेन फंक्शंस बता दूं मैं आपको। इसका मेन फंक्शंस ये होता है, जो अपना फोटो सिस्टम सेकंड होता है, जिसमें वाटर की स्प्लिटिंग होगी है, मतलब वाटर डिवाइड टूटता है, मतलब स्प्लिटिंग मतलब वाटर का टूटना, तो इसको मैग्नीज ही वहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका पहला फंक्शन हो गया फोटो सिस्टम सेकंड में वाटर की स्प्लिटिंग के लिए, ठीक है। इसका दूसरा मेन फंक्शन ये है कि अपना TCA साइकिल होता है, TCA साइकिल होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है ऑक्सीडेशन में, तो इसका मेन फंक्शन का रोल प्ले करता है, मतलब इसको बढ़ाता है इसकी रेट को, ठीक है। तीसरा इसका मेन फंक्शन होता है, जो नाइट्रोजनस रिडक्टेज एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। नाइट्रेट रिडक्टेज एग्जाम काम आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, जो प्लांट है वापस एसिमिलेट होता है, वहां काम आता है नाइट्रोजन रिडक्टेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डिफिशियंसी सिम्टम्स कहाँ पे आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। तो मैग्नीज के आते हैं न्यू लीव्स पे, ठीक है, न्यू लीव्स पे सिम्टम आते हैं, और मैंने लास्ट वीडियो बताया था आपको इसके सिम्टम्स आते हैं कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ठीक है, कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ठीक है, कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। अब बात करते हैं मैग्नीज के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो हर एग्जाम पूछा जाता है, वो आपको बता दूं। दो इसके मेन होते हैं, मेनली होते तो बहुत, लेकिन दो इसके मेन होते हैं। पहला होता है पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ठीक है, पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन। दूसरा होता है गरे स्पेक ऑफ ओट्स, ठीक है, पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, दूसरा होता है गरे स्पेक ऑफ ओट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉपर के बारे में, ठीक है। इसमें हमने डिफिशिएंसी सिम्टम याद रखना है, कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ये कंफ्यूज करता है, मैंने आपको 3 बार बता चुका हूं मैं ये बात आपको। कंप्लीट इंटरवेनियल सिस न्यू लीव्स पे आएगी, एपी से आएगी इंटरवेनियल क्लोरोसिस न्यू लीव्स पे आएगी, और मैग्नीशियम से आएगी ओल्डर लीव्स पे आएगी, और इंटरवेनियल क्लोरोसिस आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर की। जो कॉपर है इसका मेन फंक्शन होता है कि जो डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट में डेवलप करता है, ठीक है, ये डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करता है, ठीक है। दूसरा इसका हो गया इनडायरेक्टली नोड्यूल फॉर्मेशन को बढ़ाता है, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, इनडायरेक्टली नोड्यूल फॉर्मेशन बढ़ाएगा। जो तीसरा जहां से कॉपर में क्वेश्चन आता है वो होता है जो मेल फ्लोर की फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है, मेल फ्लोर की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, यानी फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करेगा,
इनडायरेक्टली नोड्यूल फॉर्मेशन बढ़ाएगा, ठीक है, ये किसने ऐसे कहा था, इनडायरेक्टली नोड्यूल फॉर्मेशन। तीसरा होता है मेल फ्लोर की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की, ठीक है। इसके दो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हर एग्जाम में आता है। पहला आता है रिक्लेमेशन डिजीज, जो रिक्लेमेशन होता है सीरियल्स का, वो होता है कॉपर की वजह से, ठीक है, रिक्लेमेशन ऑफ सीरियल्स, ठीक है। दूसरा होता है वाइट टिप, ठीक है। व्हाइट टिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सिम्टम्स आते हैं न्यू लीव्स पे आते हैं व्हाइट टिप, मतलब व्हाइट व्हाइट से हल्के हल्के स्पॉट से बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट टिप, ठीक है। तीसरा होता है इसका एक्जेंथिमा होता है सीट्रस में, ठीक है, एक्जेंथिमा इन सीट्रस। तो पहला हो गया रिक्लेमेशन इन सीरियल्स, ठीक है। दूसरा हो गया व्हाइट टिप। व्हाइट टिप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स आते हैं व्हाइट टाइप के टिप टिप से बन जाते हैं न्यू लीव्स पे, ठीक है। तीसरा हो गया इसका एक्जेंथिमा इन सीट्रस, ठीक है। अब हम बात करते हैं निकल की, जो सबसे लास्ट एलिमेंट, न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, जो सबसे लास्ट डिस्कस हुआ था, जो पीएच ब्राउन ने किया था। अब बात करते हैं निकेल के बारे में। निकेल है सबसे लास्ट डिस्कस हुआ था 1987 में, ठीक है, वो किया था पीएच ब्राउन ने, ठीक है, पीएच ब्राउन ने, ठीक है। जो निकल है इसका मेन एक दो फंक्शन होते हैं। तो मेन फंक्शन होता है, जो हर एग्जाम में निकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आएगा। जो निकल होता है वो यूरिएज एक्टिविटी को बढ़ाता है, जो यूरिएज एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। इसका ये मेन फंक्शन है कि निकिल होता है वो यूरिएज एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन ये होता है यूरिएज एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या सिम्टम्स के बारे में। तो निकल की डिफिशियंसी से नेक्रोसिस होती है, नेक्रोसिस होती है लीव्स पे, ठीक है। कहाँ पे होगी, नेक्रोसिस होगी लीव्स पे। तो इसमें मेन चीज ये सबसे लास्ट डिस्कस हुआ था 1987 में, डिस्कवर किया था पीएच ब्राउन ने, ठीक है। ये यूरिएज एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और इसकी वजह से नेक्रोसिस होता है लीव पे। जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से।